Good morning, my friend. Today we are going to start new chapter इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12। आज हम क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल, मतलब कि यहाँ पर केमिकल और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इनके रिलेशनशिप के बारे में सीखेंगे, रिलेटेशन के बारे में सीखेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम पढ़ने के लिए 3 पार्ट बना लेते हैं, अलग अलग पार्ट करके, मतलब 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीखेंगे, समझेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या? फर्स्ट में हम लोग ये देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो चेंज करता है केमिकल एनर्जी में, तो इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। एक वेसल के अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड होता है और क्या होता है कि पहले हम लोग एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है कि लगाते हैं। वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या करेगा कि रिड्यूस होते चला जाएगा, और मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होंगे और केमिकल एनर्जी उस वेसल में इंक्रीज होते चले जाएंगे। केमिकल एनर्जी इंक्रीज होने से मतलब कि इस वेसल के अंदर एक रिएक्शन होंगे जिसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, और इसी को डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, conversion of electric energy into chemical energy। chemical energy is known as electrolytic cell, इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें क्या हम देते हैं कि कन्वर्जन किसका होता है, तो इलेक्ट्रिक करेंट का चेंज किस में हो रहा, केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है केमिकल में। तो ये जो फिनोमेना जो कहलाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे, और जिस कंटेनर में होता है उस कंटेनर को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे हम लोग बनाते कैसे हैं। तो एक कंटेनर यूज करते हैं, इस कंटेनर में हम एक सॉल्यूशन लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन को डालते हैं। सॉल्यूशन इस टाइप का होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहने के मतलब कि विस सॉल्यूशन या विच सब्सटेंस कंप्लीटली डिसोसिएट, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर में हम जिस सब्सटेंस को लेते हैं वो कंप्लीटली अगर डिसोसिएट हो गया है तो इस टाइप के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं, और जो सब्सटेंस डिसोसिएट हो रहा है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या बोले, इलेक्ट्रोलाइटिक
सोल्यूशन इसमें फिल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सोल्यूशन करने का मतलब कि विच सब्सटेंस डिसोसिएट इनटू सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन डिसोसिएट हो रहा है तो ये सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कहेंगे, और जो सब्सटेंस डिसोसिएट हो रहा है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट, तो जनरली याद रखें कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में स्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा एग्जांपल्स के अगर बेसिस तौर पर अगर बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की बात है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, जितने भी नेचर में स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है वो इलेक्ट्रोलाइट के काम करेंगे। हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ही लेते हैं, वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट के काम करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की बात करेंगे तो NaCl। अब देखिए, तो अगर इस सॉल्यूशन को मतलब NaCl को एक्वस बनाते हैं, एक्वस मतलब कहने के अगर NaCl आपके पास है, अगर इसको मोल्टेन या एक्वस अगर बना लेते हैं कि आपके पास NaCl था और वाटर में इसको डाल दिए, एक्वस बन गया। जब इसके ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये कंप्लीट रूप से डिसोसिएट हो जाएगा। कब होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो कंप्लीट रूप से डिसोसिएट होगा और Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो रहा। तो ये मतलब कि सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और ये जो फिनोमेना है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहलाएंगे इस। ठीक है, ये कब होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में होता है। क्लियर। अब देखिए, तो यहाँ पर दो चीज मिल रहा है, एक कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, एक एनायन का, मतलब कि यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम इस सॉल्यूशन की इस कंटेनर के अंदर में इस टाइप का सॉल्यूशन को फिट करते हैं। सॉल्यूशन, हम इसमें एक सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन को डाल दिए। अब क्या होगा, इसमें हम क्या किए, सॉल्यूशन को डाल दिए, तो सॉल्यूशन में एनायंस का फॉर्मेशन होगा। तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर C+ मतलब कैटायन का फॉर्मेशन और एनायन का फॉर्मेशन होंगे। पूरे सॉल्यूशन के अंदर में कैटायंस ऑफ एनायंस का फॉर्मेशन होंगे, और ये मतलब कि रैंडम मोशन करते रहेगा, माइग्रेट करते रहेगा, मतलब इनके पोजीशन इधर उधर पूरे सॉल्यूशन के अंदर ये जो कैटायंस और एनायंस है माइग्रेट करते हुए रहते हैं। तो अभी तक माइग्रेट करते हुए रहना। एक बात और यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि अगर हम ये जो बना है एनायंस का फॉर्मेशन होगा तो ऐसा नहीं होगा कि हम इसको आइसोलेटेड कर सकते हैं, मतलब कि कैटायन को बाहर कर सकते हैं या एनायन को बाहर कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं किया जाता है कि हम चाहेंगे कि एक कैटायन को यहाँ से बाहर निकाल दे या एक एनायन को चाहेंगे कि सॉल्यूशन से बाहर निकाल दे, ऐसा नहीं हो। आइसोलेटेड हम नहीं कर सकते हैं कैटायन और एनायन को, एक बात क्लियर होना चाहिए। अब क्या करते हैं, इस कंटेनर के अंदर में मेटल के कुछ ऐसे रड मतलब इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं। यहां पर 2 इलेक्ट्रोड यूज कर दिए। ऐसा इलेक्ट्रोड यूज करना है कि नेचर में रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, इनका नेचर रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब कि इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट होने की वजह से क्या कि अगर रिएक्टिव रहेगा तो सॉल्यूशन में अगर इसको डिप करेंगे तो सॉल्यूशन के साथ इनके क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा। लेकिन ऐसा इस टाइप का हम रड यूज करना है जो इनर्ट नेचर का हो। तो याद रखें कि जनरली हम प्लेटिनम रड यूज करते हैं। प्लेटिनम का नेचर जो है इनर्ट होता है। ये सॉल्यूशन के साथ में किसी प्रकार का रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। अभी तक किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं है, तो आसानी से कैटायन और एनायन पूरे सॉल्यूशन के अंदर माइग्रेट करते हुए रहेंगे। पूरे सॉल्यूशन के अंदर अभी रैंडम मोशन के रूप में माइग्रेट करते रहेंगे। अभी तक रिएक्शन में कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि Ca जो था
ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन में C प्लस और A माइनस था, अभी इस रिएक्शन के ऊपर या इस कैटायन के ऊपर या इस एनायन के ऊपर में किसी प्रकार का भी चेंजिंग नहीं हुआ है। अभी तक इस सॉल्यूशन के अंदर, इस कंटेनर के अंदर में किसी प्रकार का रिएक्शन अभी कोई स्टार्ट नहीं हुआ। अब क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर से, एक्सटर्नल एनर्जी इसमें डालेंगे। एक्सटर्नल एनर्जी करने का मतलब कि यहां पर एक्सटर्नल बैटरी को यानी पोटेंशियल एनर्जी को लगाएंगे। जब इसके ऊपर में एक बैटरी को लगाते हैं, जब इस सॉल्यूशन में एक्सटर्नल बैटरी को अगर यूज करते हैं तो इस बैटरी का नेगेटिव की वजह से इस रड के ऊपर एक्स्ट्रा नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। ये पूरे के पूरे नेगेटिव इस रड के ऊपर नेगेटिव पोर्शन हो जाएगा, पूरे के पूरे रड के ऊपर नेगेटिव आ जाएंगे। तो इस पार्ट को नेगेटिव आ रहे हैं, तो नेगेटिव वाला पार्ट को कैथोड कहते हैं। ये पार्ट क्या हो गया? कैथोड हो गया। मतलब इस रड के ऊपर, रड जो मेटल रड है इसके ऊपर, इस पोर्शन के ऊपर में नेगेटिव आ जाते हैं, और जस्ट इसका यहां पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव की वजह से इस मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है और इसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट हो जाता है। इस मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट हो जाने से इसके ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट हो गया। अब देखिए, डेफिशिएंट होने की वजह से इसको एनोड कहते हैं। ये क्या होंगे? ये रिकॉलेड एनोड, क्या कहलाएंगे? एनोड कहलाएंगे। ये कैथोड कहलाएंगे और ये पार्ट क्या होगा? एनोड कहलाएंगे। अब देखिए, अब जब हम एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी को जब ऐड किए थे इसके साथ में, इस सॉल्यूशन के अंदर में रिएक्शन स्टार्ट हो गया। इनको जो रैंडम मोशन थे कैटायन और एनायन का फ्रीली रैंडम मोशन, वो अब नहीं हो पाएगा। अब क्या करेगा कि कैटायन जो है, कैटायन पॉजिटिव है और इस रड के ऊपर नेगेटिव है, कि इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा और ये टुवर्ड्स इस कैटायन के ऊपर, मतलब कैटायन कैथोड के ऊपर चला जाएगा और उसी समय ये एनायन जो है एनोड के ऊपर चला जाएगा। जो माइग्रेट हो रहा था, अभी कैटायन जो है कैथोड के ऊपर माइग्रेट करेगा, एनायन जो है एनोड के ऊपर माइग्रेट कर जाएगा। इस तरह से अब देखिए, माइग्रेट करने से क्या होगा? यहां पर एक रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो यहां पर अब क्या होगा? रिएक्शन स्टार्ट होगा। देखिए रिएक्शन क्या होगा? जो कैथोड पार्ट है, तो यहां पर देखिए, तो रिएक्शन हम लिख रहे हैं, इस सॉल्यूशन का रिएक्शन हम लिख रहे हैं। तो याद एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि आगे हम करने वाले हैं कि जब भी अगर सेल की बात करते हैं तो एनोड के फर्स्ट रिएक्शन लिखना है। फर्स्ट में हम एनोड पर कौन सा रिएक्शन रहा इसके ऊपर फर्स्ट लिखेंगे, इसके बाद कैथोड पर। हमेशा याद रखिएगा, एनोड पोर्शन वाला फर्स्ट रिएक्शन लिखाएगा, इसके बाद कैथोड वाला लिखाएगा। तो एनोड की अगर बात करें, एट एनोड पर क्या हो रहा? तो एनोड पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, ए के ऊपर में जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन, एनायन के ऊपर में जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? लॉस करेगा। क्या कर देगा? लॉस करेगा। लॉस कर गया। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए हम रिएक्शन पढ़े हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होंगे, इसको हाफ ऑक्सीडेशन भी कहेंगे। तो एनोड पर क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन हो रहे हैं। अब देखिए, तो अगर इसके बाद कैथोड की अगर बात करते हैं तो C प्लस था, तो
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे और क्या बनेंगे कि कर लिए ए रिडक्शन। कहां हो रहा रिएक्शन, तो याद रखेगा कि एट कैथोड है, ये रिएक्शन कैथोड पर हो रहे हैं, याद रखेगा कि कैथोड पर। और ये देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए तो ये कार्बन ने क्या किया, मतलब कि जो कैटायन पोर्शन है, इस कैटायन ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इस तरह से ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल देखे नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, यहां पर Ca प्लस और A माइनस जो हो गए, यहां पर A तो C प्लस A, देखिए यहां प्लस और माइनस क्या होगा मिलकर Ca बन जाएगा, Ca जो था C प्लस A में, इस तरह से रिएक्शन होंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इस तरह से रिएक्शन होते हैं। मतलब कि आप देख लिए कि यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होंगे और कैथोड पर रिडक्शन होंगे। इस तरह से हम लोग पूरे सेल का केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ ऑल ओवर रिएक्शन का, तो एक केमिकल रिएक्शन लिखा गया। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, बहुत सारे इसे हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे और उनका केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आज का इंट्रोडक्शन क्लास था, बेसिस क्लास था, हम लोग बात कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि अलग अलग इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, उनकी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। थैंक यू।